अब हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखा है, इसमें कह रहा है, ये एनसीईआरटी बुक में भी है, कह रहा है सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 वेयर m इज एनी इंटीजर। मतलब कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो वो या तो 3m फॉर्म का होगा या 3m+1 फॉर्म का होगा, ऐसा हमको दिखाना है, जहाँ पर m क्या है, इंटीजर है। तो मान लिया कोई इंटीजर है a, पॉजिटिव इंटीजर a, ये हमने मान लिया। अब हमने क्या कहा था, देखो हमको जो b मानना पड़ता है वो किस फॉर्म का मानना पड़ता है, जिस हिसाब से हमको क्वेश्चन में दिया हो। तो हमको यहाँ 3 के फॉर्म में दिखाना है, 3m+1 3m, तो हमको b जो है वो 3 जैसा कुछ मानना पड़ेगा। तो इसमें क्या सोच सकते हैं हम लोग, क्या लगाते हैं इसमें, लेट एंड b इज इक्वल टू 3। ठीक, ये मान लिया हमने, ठीक है, सिंपल सा मान लिया कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है a, b इज इक्वल टू 3, क्योंकि हमको 3 के फॉर्म में दिखाना है तो हमको 3 मानना पड़ेगा b। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर r क्या है, रिमाइंडर है, या हाँ रिमाइंडर है, ठीक, और r जो है वो b 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा और b से छोटा होगा। अब b हमारा 3 है तो a इक्वल टू 3q प्लस आर आ जाएगा। तो r जो है या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा और 3 से हमेशा छोटा होगा। यहाँ से आपको इतना समझ में आ रहा होगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। तो कौन कौन सा केस बन सकता है, केस 1 क्या है, a इज इक्वल टू, जब r 0 हो जाए तो 3q आ जाएगा a की वैल्यू। दूसरा केस है r 1 हो जाए तो a इक्वल टू 3q प्लस 1 आ जाएगा। और तीसरा केस है a इक्वल टू 3q प्लस 2, जब r जो है 2 हो जाए। 3 वैल्यू आ गई है हमारे पास हमारे पॉजिटिव इंटीजर a की, मतलब हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर a है वो इन 3 फॉर्म का हो सकता है, 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2, इन 3 फॉर्म का हमारा पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, अभी मैं जब इसको पहले सॉल्व कर रहा था तो मैंने क्या किया कि हमने सोचा जैसे क्वेश्चन दे रखा है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस और 3m+1। तो हमने क्या किया, कह रहा है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, हम इस तरह सोचते कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो ये आइदर ऑड होगा या तो इवन होगा। तो उसको 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो अगर इवन होगा तो केस बनेगा a इज इक्वल टू 2q, अगर ऑड होगा तो केस बनेगा a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। तो ये 2 फॉर्म हो जाएंगी, 2 केस हो जाएंगे। लेकिन ये वाला मानने से हमारा इस क्वेश्चन में काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है वो 2 के फॉर्म में नहीं, हमको इधर 3m और 3m+1 फॉर्म में प्रूफ करना है। इसलिए हमको b जो है वो 3 मान के ये फंडा लगाना पड़ा। अगर वो इवन ऑड वाला फंडा लगाते तो फिर वो ना सॉल्व हो पाता। तो वही चीज मैंने पहले गलत कर दी थी। तो ये इस तरह से हम b को 3 मान गए। हमको ये आगे वाली स्टेटमेंट भी क्वेश्चन की ध्यान देना पड़ेगा कि हमको दिखाना क्या है, मतलब क्या शो करना है, किस फॉर्म का होता है। ये क्वेश्चन में जैसे कहता है ना, इज ऑफ द फॉर्म 3m+3 और 3m+1, तो ये हमको क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्यूशन ले चलना पड़ेगा। तो या तो a इक्वल टू 3q होगा, या तो a इक्वल टू 3q प्लस 1, या तो a इक्वल टू 3q प्लस 2, 3 चीजें पॉसिबल है। अब देखो कह रहा है q स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर हमने क्या माना था, a, तो a का स्क्वायर मतलब जब 3q है तो 3q है तो केस 1 लिख लेते हैं, जब ये बराबर 3q है तो 3q का भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9q स्क्वायर आ गई, कोई दिक्कत नहीं। a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, ये हमारा सिंपली आ गया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। 9 को 3 इंटू 3 में ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पर इसको जरा इससे कंपेयर करिए, कह रहा था इस फॉर्म का होना चाहिए या तो इस फॉर्म का, तो ये 3m फॉर्म का नहीं है भाई, यहाँ पर 3 है, ये m मान ले। अब यहाँ पे आप क्या दिखा देंगे, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। हमको केवल फॉर्म दिखाना जरूरी नहीं एग्जैक्टली यहाँ पर m ही आए। अब जैसे q की जगह हम, हाँ तब भी ना, मतलब मेरे हिसाब से काम, हाँ सही है, यहाँ पर m को हमको 3q स्क्वायर बताना पड़ेगा भाई, फॉर्म दिखाना ना कि जो पॉजिटिव रियल, जो पॉजिटिव आपका इंटीजर है वो a था, उसका स्क्वायर 3m फॉर्म का होगा, तो 3 इंटू m हमारा जहाँ पर 3q स्क्वायर है, ऐसा हम लोग दिखा देंगे। लेकिन हमको 3 केस दिखाने, क्योंकि a की 3 वैल्यू पॉसिबल है ना। अब दूसरा केस,
दूसरे केस में कह रहा है जब a बराबर 3q प्लस 1 है तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा होल स्क्वायर खोलेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6q। यहाँ से क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q को एक साइड कर लिया और 1 को इधर कर दिया। अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं 3q कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 3q प्लस 2 प्लस 1। अब देखो अगर इतने टर्म को m मान लिया जाए तो क्या आ जाएगा 3m प्लस 1, यानी कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1। अब यहाँ पे ये जरूर दिखा दीजिएगा वेयर m इज इक्वल टू q, मतलब वेयर m इज इक्वल टू दिस, वेयर m इज इक्वल टू दिस, मतलब ये जो गोले के अंदर है ये बताना पड़ेगा आपको। अब केस 3 तो ये भी प्रूफ हो गया 3m प्लस 1 फॉर्म का भी हो सकता है। तीसरा केस ऐसे ये भी आ जाएगा केस 3, a is equal to 3q plus 2, a square is equal to 9q square plus 4 plus 2 2 जा 4 3 जा 12 q वाले टर्म को एक साइड किया 4 को अलग कर लिया। यहाँ से आ जाएगा क्या कॉमन ले सकते हैं हम 3 कॉमन ले सकते हैं 3q q कॉमन ले 3q कॉमन ले सकते हैं तो अंदर एक q बचेगा इधर 3 4 प्लस 4। ये तो नहीं बन रहा है, एक सेकेंड। हाँ जी, इसको और थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस स्टेप में क्या कर सकते हैं 4 को किस, अब यहाँ पे कॉमन लेके 3m प्लस 1 फॉर्म हम नहीं बना पा रहे हैं तो हमको कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या जुगाड़ लगाना पड़ेगा 4 को क्या लिख सकते हो 3 प्लस 1 में तोड़ सकते हो तो तोड़ लो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। ठीक, अब देखो इन तीनों नंबर में क्या कॉमन है, इन तीनों नंबर में 3 कॉमन है, 3 कॉमन लिया, यहाँ बचा 3q स्क्वायर, यहाँ बचा 4q, यहाँ बचा 1 और प्लस का 1 अलग था ही। अब आ गया 3m प्लस 1 फॉर्म। यहाँ पे m बराबर ये है जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये m है, 3m प्लस 1 फॉर्म में हमने a स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर दिया। तो तीनों केसों में हमने इसको दिखा दिया। अच्छा एक छोटी सी बात और, जैसे कि हम लोग मानते हैं, अब आप लोग कह सकते हैं कि जैसे दिखाता है कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें हम हर लोग हर बार जैसे कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर को कुछ शो करना है कि इस फॉर्म का होगा तो हर बार हम पॉजिटिव इंटीजर को जो है 3q प्लस 1 3q प्लस 2 इसी फॉर्म में क्यों ले रहे हैं, वही कुछ और फॉर्म में भी तो ले सकते हैं। जैसे हम 9q प्लस r ले लें, ठीक, ये भी तो हो सकता है। मान लिया कोई पॉजिटिव इंटीजर कोई a है तो उसको क्या लिख सकते हैं bq प्लस r। तो हम b को मानते थे 3, b को 3 मानते थे, लेकिन मान लो हम 9 मान लिए तो क्या आएगा, q नहीं मानते ये बता रहा है, 9 मान लिए तो 9q प्लस r, और r जो है वो 0 से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा और 9 से छोटा होगा। तो यहाँ पर कितने केस बन जाएंगे, एक बार r को 0 लो, एक बार r को 1 लो, ऐसे ही r को 2 3 4 5 6 8 तक लेके जाना पड़ेगा। कितने केस आपको शो करने पड़ेंगे, 8 केस। इसलिए हम r को जो है तो 3 केस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो a बराबर 3q होगा, या तो 3q प्लस 1 होगा, या तो 3q प्लस 2 होगा। 3 केस पॉसिबल हमारे, कोई अगर इंटीजर है तो जैसे कि दे रखा है कि पहला केस मान के चलते हैं। हमने पहले तो मान लिया लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो व्हेन a इज इक्वल टू 3q, ये पहला केस, ठीक है। तो दिखाना है a का क्यूब बराबर 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब, ये आ जाएगा दोनों तरफ क्यूब करने पर, है ना, दोनों तरफ क्यूब करने पर ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 27 को 9 3 जा, अब देखो 9 3 जा 27 को 9 into 3 में ब्रेक कर लिया और इसको अलग कर दिया ब्रैकेट में। तो यहाँ से क्या नजर आ रहा है 9m,
ए क्यूब इज इक्वल टू 9m। तो पहला हमने प्रूव कर दिया, जहां पर m बराबर है 3q क्यूब के, m इज इक्वल टू 3q क्यूब, यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो है क्यूब जो है वो 9m फॉर्म का प्रूव कर दिया। अब केस 2 लेके चलते हैं। केस 2 क्या है? व्हेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। ठीक, ये वाला कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a है, अगर वो 3q प्लस 1 फॉर्म में दिया है तो उसका क्यूब कैसा आएगा? तो उसका क्यूब कैसा आएगा? दोनों तरफ क्यूब किया। ठीक, तो अब इसमें तो आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a क्यूब a क्या होती है आइडेंटिटी? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, ये होती है आइडेंटिटी। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से वैल्यू आएगी, पहले a का क्यूब 3 3 9 3 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 3ab मतलब 9q इन ब्रैकेट a प्लस b 3q प्लस 1, ये आ गया हमारा। अब देखते हैं, अब देखो 27q क्यूब लिखा रहने दो, 9q ये वाला टर्म जो है ये एक टर्म है ना, ये एक टर्म है, तो इसको लिख लो 9q इन ब्रैकेट 3q प्लस 1। ठीक, और अब क्या बचा? 1 बचा, केवल ये प्लस था तो इसको अलग लिख लिया। अब देखते हैं, अब इतने में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इन दो टर्म में से हम 9 को कॉमन ले सकते हैं। 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 3q क्यूब प्लस q इन ब्रैकेट 3q प्लस 1 और प्लस का 1, तो a क्यूब बराबर ये आ गया। अब ये क्या दिख रहा है आपको? सिंपली मतलब सिंपल, जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो सकता है भूल जाएं, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं। इसको प्रैक्टिस कर लो तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और आप क्वेश्चन लिख भी लेंगे एग्जाम में, आई होप। ठीक है, तो a क्यूब यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा 9m प्लस 1। तो हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो वो 9m प्लस 1 फॉर्म का होगा उसका क्यूब। ठीक है, उसका क्यूब 9m प्लस 1 फॉर्म का प्रूव कर दिया। इसी तरह केस 3 हो जाएगा, लेकिन दिखाने तीनों केस पड़ेंगे। केस 3 क्या है? a बराबर है 3q प्लस 2, तो यहाँ होल क्यूब किया, इधर क्यूब किया, a क्यूब बराबर 27q क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 9 2 जाए 3 इन ब्रैकेट a प्लस b, a क्यूब बराबर, अब यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं इसको कैसे अरेंज करें? हाँ, अरेंज करने की जरूरत नहीं, 9m प्लस 8 फॉर्म में दिखाना है ना, तो 27q क्यूब लिखा रहने दो, फिर लिख लो ये वाला टर्म 18q इन ब्रैकेट 3q प्लस 2 और 8 बचा, 8 प्लस में इधर लिख लिया। ठीक, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 9 कॉमन ले सकते हैं, ले तो बहुत कुछ सकते हैं पर हमको वो लेना है जिससे कि हमारा ये फॉर्म आ जाए 9m प्लस है। तो 9 3 जा क्यूब प्लस 2 क्यूब इन ब्रैकेट 3q प्लस 2 प्लस 8, क्या इसको हम m कर सकते हैं? कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं कि ये m है 9m प्लस 8, मतलब आपको दिखाना है ना कि ये फॉर्म इस फॉर्म का है। भाई m तो तीनों केस में अलग अलग आया, इसमें m 3q क्यूब आ रहा है, इसमें कुछ आ रहा है, बीच वाले केस 2 में कुछ और आया था, पर हमको केवल इतना दिखाना है कि जो इसका क्यूब है पॉजिटिव इंटीजर का वो इस फॉर्म का होगा। तो 9m प्लस 8 फॉर्म का भी हमने प्रूफ कर दिया, तो तीनों केस से हमने तीनों चीजें प्रूफ कर दी।